हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो स्टूडेंट्स अभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सीएसआर नेट का जो रिसेंट एग्जाम हुई थी उस एग्जाम का कट ऑफ रिजल्ट कब लगेगा, कब पता चलेगा कि हमारा सीएसआर नेट का जो एग्जाम है वो हम क्वालिफाई कर चुके हैं या फिर इस टाइम हमारा सीएसआर नेट का जो एग्जाम है वो हम क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं। आप सभी को पहले से ही पता होगा कि सीएसआर नेट के एग्जाम में हर टाइम 40 से 50 हजार तक स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं और उसमें से 35,000 30,000 तक के लगभग के स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम देते हैं। और उसमें से भी अगर आप लोग देखने जाए तो 600 से 700 स्टूडेंट्स मैक्सिमम सीएसआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि 30,000 और 50,000 स्टूडेंट्स के बीच में से 500 से 600 जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में जो चलता रहता है इस सिचुएशन में कि क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि मेरे 90 मार्क्स आ चुके हैं, मैं जनरल कैटेगरी से हूं, क्या इस टाइम पे कट ऑफ नीचे आएगा, क्या थोड़ा सा मैं इंतजार कर लेता हूं प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट्स इस अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई नहीं करता है तो फिर स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये रहेगा कि जब मुझे रिजल्ट पता चलेगा, जब मुझे पता चलेगा मैं क्वालिफाई नहीं हुआ हूं, तब मैं कहीं पे एडमिशन ले लूंगा या फिर तब मैं प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लूंगा सीएसआर नेट एग्जाम के। और उनके दिमाग में सेम टाइम पे ये भी चलता रहता है कि अगर मैं क्वालिफाई हो जाता हूं तो मुझे यहाँ पे पीएचडी करनी है या फिर यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, मुझे रिसर्च करना है, मुझे टीचिंग करनी है। ऐसे आगे वाले जो प्लान है स्टूडेंट्स ने सोच के रखे होते हैं। लेकिन ये भी स्टूडेंट्स को साथ में ध्यान में देना चाहिए कि अगर 30 या 40 हजार स्टूडेंट्स में से अगर 500 या फिर 600 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ क्वालिफाई हो जाते हैं तो बाकी जो स्टूडेंट्स बचते हैं जिनके मार्क्स कम है उन स्टूडेंट्स को अभी से मतलब जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना जरूरी है। क्योंकि अगर बाकी स्टूडेंट्स 3 महीने में प्रिपरेशन करके अगर 100 से ज्यादा मार्क्स लेके आए हैं और आपके 3 महीने या फिर 4 महीने के प्रिपरेशन में अगर 60 या 70 मार्क्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको और थोड़ा प्रिपरेशन करने की जरूरत है, बाकी स्टूडेंट से थोड़ा और एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने की जरूरत है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अभी से वो प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब हमारी लास्ट 3 जुलाई को बैच निकली थी तो बहुत सारे स्टूडेंट ने यही सोच के चल रहे होंगे कि एक बार रिजल्ट आ जाए, हमें हमारा रिजल्ट पता चले, उसके बाद अगर हम क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर हम एग्जाम आईएफएस में एडमिशन लेके प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारी सीएसआर नेट की जो नेक्स्ट बैच है वो 24 ऑफ जुलाई को स्टार्ट होने वाली है और रिजल्ट जो है अभी भी नहीं लगा है। तो मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को 100 से कम मार्क्स आए हो, 90 से कम मार्क्स आए हो और वो स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट चल रहा है कि मेरी एग्जाम क्वालिफाई होंगी या फिर नहीं होंगी, ऑफ कोर्स जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स उससे भी कम है मैं तो उनके लिए भी बोलना चाहूंगा कि श्योरली आप इस बैच को ज्वाइन कर ले ताकि आपको बेसिक से सारी चीजें फिर से पढ़ने को मिले। अगर आपने अभी तक आईएफएस में एडमिशन नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिए ताकि आपको बेसिक से जो भी जैसे कि ग्रुप थ्योरी है तो वहां पे आपको बाइनरी ऑपरेशंस सेट से पढ़ा जाएगा, रियल एनालिसिस है तो वहां पे आपको सेट्स और उसके बाद फंक्शंस, उसकी डेफिनेशंस, ग्राफ्स यहां से आपको पढ़ाया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का एक जो बेस है उस बेस को पहले स्टूडेंट्स का क्लियर करवाया जाता है और उसके बाद वो जो कोर्स है उसको पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है। तो अगर आपको बेसिक में ही प्रॉब्लम होंगे तो अगर आप आगे वाले स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको दिक्कत आनी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपको बेसिक से प्रिपरेशन करनी हो तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। भले आप सेल्फ भी करना चाहे कोई दिक्कत नहीं, आप यूट्यूब चैनल पे करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप बैच में आके करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट जहां से भी आप प्रिपरेशन कर लो एक अच्छे मन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये मान के चले कि चलो भाई ये बेसिक कंसेप्ट क्यों ना हो, अगर मुझे नहीं आ रही है तो मुझे फिर भी इसको पढ़ के क्लियर करना है ताकि मैं आने वाले जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए किस तरीके से पढ़ाई करनी, क्योंकि यूट्यूब में
हम जब भी पढ़ाते हैं तो एक वन वे डायरेक्शन से हमारा टीचिंग होता है। जब आप ऐप में पढ़ने के लिए आते हो तो वहां पे स्टूडेंट्स के साइड से भी रिस्पॉन्ड आता है, वहां से वो चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, वॉइस ऑन करके माइक ऑन करके बोल सकते हैं। तो एक टू वे इंटरेक्शन होता है ताकि स्टूडेंट्स के डाउट्स तुरंत पता चल के उसको क्लियर भी कराया जा सकता है। और इसीलिए आईएफएस हर महीने में ट्राई करता है, कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स के लिए बैच लॉन्च किया जाए। तो ये जो नेक्स्ट बैच है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, 24 जुलाई को ये बैच स्टार्ट होने जा रही है और इसके ऊपर आप सभी स्टूडेंट्स को 30% ऑफ दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा IFAS30। तो स्टूडेंट्स ये जो बैच है ये ऑनलाइन कोर्स भी हमारा 24 जुलाई को स्टार्ट होने जा रहा है एंड प्रीमियर कोर्स भी हमारा 24 जुलाई को स्टार्ट होने जा रहा है। तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसको प्रीमियर कोर्स लेना है तो वो स्टूडेंट्स प्रीमियर कोर्स परचेस कर सकता है। किसी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन परचेस करना है, मतलब आपको रेगुलर लाइव बैच में पढ़ना है, टीचर के साथ इंटरेक्ट करना है, डाउट्स पूछना है लेक्चर में, तो आप ऑनलाइन कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये दोनों बैचेस जो है वो 24 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट्स की जिन भी स्टूडेंट्स को मार्क्स लग रहे कि मेरे मार्क्स कम है, सफिशिएंट नहीं है, और अगर ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स को एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी करनी होती है, और अगर अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी करनी हो तो आपके जेआरएफ के साथ साथ आपकी रैंक भी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप 90, 95, 100 मार्क्स लेके आए हो तो आपका जेआरएफ निकलेगा, मैं चाहता हूं कि हर किसी की निकले, बट इन केस अगर जेआरएफ निकल रही है और उसके बाद रैंक अच्छी नहीं है तो आपको एक और बार रैंक के लिए भी कोशिश करनी चाहिए, एक अच्छी रैंक लेके आनी चाहिए ताकि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी के लिए एडमिशन मिले। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आप जहां भी रहेंगे और जैसे भी प्रिपरेशन करेंगे एक अच्छे डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन करें, भले वो घर बैठे करें, सेल्फ प्रिपेयर कर ले, हमारे आईएफएस मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे कर ले या फिर हमारे बैच में आके प्रिपरेशन कर ले। अगर आपको हमारे साथ रेगुलर टच में रह के हमारे साथ कनेक्ट रह के हर एक डाउट्स को हमारे साथ डिस्कस करना हो और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना हो तो हमारी ये जो बैच है जो 24 जुलाई को स्टार्ट हो रही है। अदरवाइज आप YouTube पे भी हमारी जो रेगुलर बेसिस पे लेक्चर्स चलते हैं उन लेक्चर्स को भी देख के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर योर रिजल्ट एज वेल। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।